Hello, how are you guys? Today I'm here to teach you refraction of a light at plane surfaces. One of the easiest chapter in your physics. Maybe some of you will be thinking this is hard, but in reality it's not. I'll teach you. So wait and watch. So what do you mean by refraction of light? Refraction of light means this means कि आपको अगर लाइट टकरा रही है ये आपकी नॉर्मल है वो सीधी ना जा यार वो सीधी ना जाकर बेंड हो रही है ऐसे जनों से चेता लेकिन वैसे बेंड हो गई तो इस बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो तरीके से होती है। जब डेंसर से रेयर में जाती है लाइट रे तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। उसको जाना ये नॉर्मल हो गया आपका ये ऐसे जाएगी अवे। उसको जाना चाहिए था ऐसे लेकिन वो जाएगी ऐसे। लेकिन अगर वहीं पे रेयर टू डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है। ये चीज़ें याद रखना पेपर में कभी एक दो नंबर में पूछ ली जाती है बट हाँ जहाँ तक मैंने देखा है पूछते नहीं है बट फिर भी अपने बेनिफिट के लिए याद रख लेना चाहिए। और ऐसे बस ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा एंड में। ऐसे बस पूरे रिफ्रेशन में दो केसेस होते हैं रेयर से डेंसर जा रही है डेंसर से रेयर जाती है वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स टेक एन एग्जांपल रेयर से डेंसर जा रही है लाइट रे तो वो बेंड कहाँ पे नहीं होगी या तो वो अलोंग द नॉर्मल जा रही है ऐसे। वेट मैं कलर चेंज कर लूँ। ऐसे अलोंग द नॉर्मल जा रही है ऐसे 90 डिग्री में ऐसे या 0 डिग्री बोलते हैं इसको बट आप समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ अलोंग द नॉर्मल जा रही है ऐसे इस डायरेक्शन में। या तो उसमें बेंड नहीं होगी आपकी लाइट रे। और दूसरी चीज़ अगर हमारे पास कोई मीडियम है ये मीडियम ऊपर वाला टेंसर है नीचे वाला टेंसर है तो लाइट रे तुम कैसे पास करो तिरछी सीधी। उसमें तिरछी मारोगी तिरछी की तिरछी ही जाएगी सीधी मारोगी सीधी ही जाएगी मुड़ेगी नहीं। ये दो कैसे पूछा जाते हैं आपसे तो इन्हें भी एक बार मतलब दिमाग में बैठा लेना पूछते नहीं वैसे मोस्टली। कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। व्हाट द फक। हाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा आपने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाई इन द सेम लाइन। वही इसमें होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है सेम प्लेन ऐसे ये हो गया आपका प्लेन ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी सेम प्लेन में एक्ट है। और साइना ही भाई साइना ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सॉरी पूछा जाता है बहुत बार ऐसे रखना। ये आपका जो ये होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू बोलते हैं इसको जो हम इसे लिखता है ऐसे 1/2। याद रखना कि जो लेफ्ट वाला होता है ये हमेशा नीचे आता है। अभी के लिए बता रहा हूँ जब 11th 10th में पढ़ोगे तो इसके ऊपर डिटेल होगी बट अभी के लिए ऐसे याद रख सकते हो आप। और जो ये होगा ये ऊपर जाएगा ऐसे लिख सकते हो आप। कैसे चलो यहाँ पे हम डेंसिटी ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ 2 बाय डेंसिटी ऑफ 1 ये लिखते हैं इसको। और उसके लिखने का तरीका होता है तरीका नहीं बट हाँ पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाता पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि आपके कि डेंसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ 1। अब शोइंग डेंसिटी ऑफ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ 1 का मतलब क्या है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे पूरा तो इसमें बोलेंगे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ टू विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू विद रिस्पेक्टेड टू वन, ऐसे लिखा रहता है। ये याद रखना, समझ लेना इन चीज़ों को, तो समझने वाली बात नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बट हाँ भी ऐसे याद कर लो, लेफ्ट वाला नीचे राइट वाला ऊपर, बस ये चीज़ें हैं साइन आई साइन बाई आर में। और ऐसा कुछ नहीं है इतना, बट हाँ बस इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। और इसकी इनकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा कांस्टेंट आती है, मतलब हमेशा सेम आती है। सेम नहीं बोल सकते, कैसे बताऊँ मैं तो उन लोगों को, कांस्टेंट होती है और ये इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हमेशा। आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इसे डिनोट करते हैं म्यू से। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की याद रखना, आप वैक्यूम लिख के याद रखना 3 × 10⁸ बस। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास की क्या होती है 2.25 × 10⁸। ये कट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इन दोनों का, बस ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। मेन जो आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वे अपेरेंट डेप्थ इसमें से आते हैं। ये तो मैंने पढ़ा ही दिया आप सबको, ये नो रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी में कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है देखो, ये आपको हमें पता नहीं रखा, मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ बच्चे को। मेरे टाइम पे तो देखो पूछा गया था ये क्वेश्चन, आपने ये मान लो ये है आपके पास 2 मीडियम, इसका एग्जाम्पल ये रहा रेड आंसर, आप कैसे ले आई रे आई सॉरी इट विल व्हाट द हेक ब्रो व्हाट इज दिस, आप कैसे रे आई इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, बेंड के टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक मिरर लगा दिया, तो पता है मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट रे अपने उसी पाथ पे चली जाएगी वापस। तो हम इसी को ही रिवर्स प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी या फिर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं इसको ही। इसका से डिनोटेड किया जाता है, इसका डिनोट किया जाता है सॉरी इसका से डिनोट किया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिफ्लेक्टेड टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम रिस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ऐसे डिनोट किया जाता है, मतलब इनको इंटरचेंज कर देता है फोन में। हाँ ये वैसे देखो, ये आपकी ये होती है ना इमरजेंट रे, यहाँ पे याद रखना। अगर आपसे पूछा लेटरल शिफ्ट, तो याद रखना बस कि लेटर शिफ्ट क्या होता है। लेटर शिफ्ट वो होता है कि ये आपकी कोई डार्क कलर दे मेरे को, अरे यार कोई डार्क कलर नहीं है क्या? हाँ ऐसा कुछ, ये जो इसका यार व्हाट द हैक, ये जो इसका शुरू वाला पाथ था लाइट का, ये शुरू वाला पाथ था, इस पाथ से भटक कर इसने ये वाला पाथ चूज करा। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, इसको तुम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो ब्रो, आईसीएससी के स्टूडेंट्स हो कितना तो कर ही लोगे। तो ये जो इसके बीच में शिफ्ट आया ना, कि ये अपने पाथ से भटक कर ये वाला पाथ इसने फॉलो करा, या डिस्प्लेसमेंट जो इन दोनों एरिया के बीच में आया, इस शिफ्ट को ही हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो बेंड होकर ऐसे चली गई। तो ये जो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है जिसकी वजह से शिफ्ट आया, उसी को हम लेटर शिफ्ट बोलते हैं। और इस वाली रे को हम वेट और इस वाली रे को हम एमरजेंट रे बोलते हैं। इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म आते हैं क्वेश्चन आते हैं प्रिज्म में से। प्रिज्म क्या होता है देखो, प्रिज्म इज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब यहाँ से लाइट टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले जाएगी। यार ये ना ये ऐसे टकराएगी ऐसे चले जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ ब्रो,
तो ना मेरे पास सोर्स नहीं है, वैसे यहाँ पे टकराएगी, वैसे चली जाएगी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गए आपके, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। So prism is a reflecting surface bounded by 5, 1, 2, 3, 4 और ये आगे वाला 5 प्लेन सरफेसेस देख सकते हो। पहला 1, दूसरा ये वाला बोल रहा हूँ मैं, फिर तीसरा पीछे वाला 5, फोर्थ ये, और फिफ्थ सामने वाला जो है ये। 5 प्लेन सरफेसेस विद ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ना आप, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, लेकिन ये सामने वाला और ये पीछे वाला ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, बस ये याद रखना और कुछ नहीं इसमें। ये जो आपकी प्रूविंग में देखिए, ये नहीं पूछी जाती पेपर में, बट याद रखना कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत बार, R1 प्लस R2, और जो R1 प्लस R2 होता है वो आपके एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो हम इसको इधर ले जाके हम ये लिखते हैं, एंगल डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये I1 ये होता है, I2 ये होता है, R1 ये और R2 ये चीज़ होते हैं बस। इसकी प्रूविंग है, मतलब पूछी जाती है पेपर में, आपके आगे के आगे आगे, आगे काम आएगी। पूछ देखो, जब सिलेबस में नहीं है प्रूविंग तो क्यों कर रही है बेफालतू। मैं तो करा दूंगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है, बट फ़ायदा तो नहीं ना कुछ, आपका टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, वीडियो लंबी होगी बेफालतू में। आई डोंट थिंक कि दिस चैप्टर 1 घंटे का भी चैप्टर है अगर आप अच्छे से पढ़ो। और ये वीडियो के रिविज़न पर्पज़ के लिए, अगर आप कुछ डिटेल स्टडी चाहिए, मतलब डिटेल की हर एक चीज़ में, हर टॉपिक को एकदम अच्छे से इधर रिविज़न की तरह बता रहा हूँ। पढ़ा तो टॉपिक रहा हूँ, लेकिन उस लय में नहीं पढ़ा पा रहा जो मैं बड़ी वीडियो में कर सकता हूँ। अब तो रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, इसमें क्या होता है देखो, मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ। रेक्टेंगल ये आपको ग्लास प्रूफ हो गया, समझो, और समझो इसके अंदर अच्छा भैया, सॉरी, अच्छा इरेजर, ओह शिट मैन, व्हाट एम आई डूइंग। एग्जाम्पल ये आपका रेक्टेंगल ब्लॉक हो गया। यहाँ पे आपने कॉइन प्लेस रखा, सॉरी, यहाँ पे आपका कॉइन प्लेस्ड है, लेकिन अब आप, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, मैं इसे कॉपी करने का ट्राई करता हूँ, मैं ऐसे हुआ तो इलस्ट एग्जाम्पल आप हो, यू लिखा मैंने, ये थोड़ी आप देखोगे कि मेरा कोई नहीं यहाँ पे क्यों दिख रहा है, लेकिन असल जब आप हाथ डाल देखोगे तो नीचे है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो जब ऐसे रह जाती है, जैसे रह जाती है, ये पेंडो कैसे आती है, सॉरी, जब ऐसे रह जाती है ना, ये ऐसे बेंड होकर आती है, लेकिन जब आप पीछे कर देखोगे तो असली में इसका पाथ ही ये है स्लाइड रहेगा। तो जब हमें दिखता है कि ये होती है आपकी अपेरेंट डेप्थ, ये होती है रियल डेप्थ। ठीक है, आपका अपेरेंट डेप्थ का एक फॉर्मूला होता है, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम ये वाला, फर्स्ट मीडियम ये वाला। क्वेश्चन इसमें नहीं आता, क्वेश्चन आता है आपको अपेरेंट डेप्थ दे देंगे, ये रियल डेप्थ आपको ऐसे देखेंगे, ऐसे देंगे। मेरे में याद लोगों में सोचना, मेरे में आया क्या था,
जस्ट सेकंड गाइस। हाँ, मेरे में ऐसा आया था कि मेरे में नहीं, आई थिंक मोस्टली सबके पास ऐसा है। ये क्या है? अरे पेन किधर है मेरा? अरे शिट वे, अरे व्हाट द हैक। अच्छा चलिए, मेरे में क्या आया था, मेरे को इसकी लेंथ दे दी थी जैसे एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर। इसकी हम क्या ले सकते हैं, पूरी की x, तो ये क्या हो जाएगी x-5। ऐसे दे देंगे आपको, तो पूछेंगे इफेक्टिवनेस निकालो इसका। बहुत से बच्चे रियल डेप्थ और मैंने नहीं, आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ, ख़त्म। ये आपको ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा। क्वेश्चन इस पे ही आता है मोस्टली, और चांसेस है कि जो आपके बोर्ड्स होंगे उसमें इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और फिज़िक्स का पेपर आई थिंक टफ आएगा। ये देख के सब, ये मैंने बताया, ये बस उस सन का दे रखा है जैसे मैंने उसको बताया पानी का। क्रिटिकल एंगल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो ये मंजा अब देखो, ये रेयर मीडियम हो गया, डांसर मीडियम हो गया। अब मैं से रिफ्लेक्ट वो सॉरी हमने ऐसे गई, हमने एक और ऐसे मारी वैसे गई। जैसे जैसे हम इंसिडेंट का एंगल बढ़ते रहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी ऐसे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आएगा कि जब इंसिडेंट रे का एंगल ऐसा कर देंगे कि रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री पर ट्रैवल करना शुरू कर देगी। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 90 डिग्री पर ट्रैवल करना शुरू कर देगी, ऐसा एक पॉइंट आएगा। तो हम उसी एंगल को, रिफ्रैक्टेड वाला नहीं, साइन आई वाला, मतलब इस वाले एंगल को जो यहाँ पे बनेगा, उसी एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। याद रखना है बात कि जब हम इंसिडेंट, बस इसको ऐसे लिख देना कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। सो हम जैसे जैसे इस कंटिन्यू करते हैं तो एक ऐसा एक पॉइंट आता है, ऐसा एक एंगल आता है, इसे हम एंगल ऑफ, ऐसा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाता है और वो अलॉन्ग द नॉर्मल ट्रैवल करना शुरू कर देती है। तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। बस ये है। अब बात आई फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की। जैसे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो 90 डिग्री है भाई, ऑब्वियसली अभी 91 92, यानी कि ऐसे 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 ट्रैवल करेगा, मतलब ये अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, मिरर मत अंदर ही ऐसे जा रही है लाइट रे। हाँ, तो इसी को हम बस TIR बोलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए लाइट रे डेंसर से एयर में जानी चाहिए, डेंसर में जानी चाहिए। व्हाट आई एम टेलिंग, डेंसर से जानी चाहिए। समझे मेरी बात? बस ये चीज़ देख लो, ये चीज़ देखो, मैं आपको इसके एक टिप्स दूंगा, आपको ये याद रखने की ज़रूरत कुछ नहीं है। वही आपको पेपर में से बनाने को कभी कभी मैं बोलूँगा 0% चांसेस है आएगा ऐसा। उसमें तुम कोई भी ऐसे फिगर दे देंगे, उसमें एक लाइन बना के दे देंगे तुमको 90 डिग्री, मोस्टली 90 डिग्री देते हैं। आप बोलेंगे इससे निकल लो, तुम सोचे यार 90 डिग्री वहाँ जा रहा था तो लाइट ऐसे रहेगी, नहीं। अगर 90 डिग्री पे गई नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे टकराई, ये आपका लास्ट एंगल 45 है, 90 45 क्या है 45, ये 90 होता है तो ये 45 आया, तो यहाँ पे TIR होगा, ऐसे रहेगी TIR 45, ये 45 था आपका, तो ये क्या जाएगा, ये 45 आएगा, ये 45 ही था आपका 40, यहाँ 90 45, तो 90 आएगा, तो ऐसे सीधी जाएगी। बस आपको एंगल निकालने होते हैं, जो आपने एंगल निकालना सीख लिया, अगर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चंस की हो जाएंगे उतने, बस ऐसे ही है सब। मैं तो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, एक तो
मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके या तो इस पे आते हैं, 99 चांसेस 91 चांसेस कि इस पे ही आएगा इस साल भी, मतलब अगले साल। और ऐसे देते हैं, नहीं ये तो नहीं आते हैं मेरे को, ऐसे आसान है क्योंकि ये इस पे और इस पे तीन तीन डायग्राम है, इस पे आता है। और ये तो ऊपर गई है सब चीज़ें, ऊपर गई है सब, तो रिपीट हो गया होगा आई थिंक गलती से, रिपीट हो गया होगा। सो एंड मैं फॉर ऑल यू गाइज फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय। सो जाओ अब, रात हो जाएगी मेरे हिसाब से, रात को देखता तुमने वीडियो। बाय बाय।